नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने और चांदी में हमने काफी बड़ा हलचल आते हुए देखा। एक तरफ हमने देखा डॉलर इंडेक्स फिर से गिरावट का रुख लिया है। बॉन्ड यील्ड में भी हमने गिरावट देखी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल में सोना $1750 के ऊपर निकल चुका है और 1780-85 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं बड़े ब्रेकआउट के लिए 1800 का लेवल अभी तक ब्रीच नहीं कर पा रहा है। बट जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, साथ में हमने इकोनॉमी पे डाउनग्रेडेशन देखा है, साथ में डेटा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। बट गोल्ड के मुकाबले चांदी में हमने अच्छी खासी रैली आती हुई देखी। खास करके हमने डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए की मजबूती के बावजूद भी हमने 3.5% की तेजी चांदी में बनती हुई देखी। एक तरफ बेस मेटल में भी जो सप्लाई कंसर्न की तेजी है वो चांदी को सपोर्ट कर रहा है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर जो हमने गिरावट देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चांदी में तेजी ज्यादा रहेगी। तो ओवरऑल हमने देखा कि सोने और चांदी में वैसे गोल्ड फ्लैटिश है, बट चांदी में हमने 3.5% की तेजी देखी है। तो इनकेस अगर मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक आता है तो हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में और चाइना के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड कंटिन्यू इंप्रूव कर रही है। नो डाउट जो मेजर इवेंट थे, जैसे फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात की या बॉन्ड टैपरिंग की बात की, ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। इकोनॉमी के नंबर्स थोड़े से अब स्टेबल से नेगेटिव होना चालू हो चुके हैं। इनफैक्ट हमने आईएमएफ से भी अपडेट आते हुए देखा कि क्वार्टर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमी में थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। रिस्की एसेट्स के अंदर हमने फिर से जो गिरावट आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर रहा है। तो इन ऑल अगर हम पिछले एक हफ्ते के अंदर जो डेटा पॉइंट देखा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए में जो मजबूती लौटी है पिछले 2-3 दिनों में, उसकी वजह से थोड़ा सा अंडरटोन रहा है सोने चांदी में। बट इन ऑल हमें लगता है सोना और चांदी अगले एक हफ्ते के लिए तेजी का ही रुख रखेंगे। सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो जब तक प्राइजेस 1760 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, अपसाइड पॉजिटिव रहेगा, जो 1800 से 1812 तक का लेवल दिखा देगा। चांदी के अंदर भी हमें लगता है $24 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, जो अपसाइड में करीबन 25-20 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट के लिए अगले एक हफ्ते के लिए 47,100 से 150 के बीच में गोल्ड को लेके चलिए। 47,800 से लेके 48,000 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल में जिस ढंग से तेजी बनी है, ये चांदी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो चांदी में 64,500 से 64,800 के बीच में लेके चलिए। 63,000 का स्टॉप लॉस रखिए। अप साइड में 66,500 से 66,800 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो एमसीएक्स बुलडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे 75% गोल्ड का वेटेज होता है और 25% के करीब हम बोल सकते हैं चांदी का वेटेज है। यहाँ पे भी हमें लगता है 14,600-700 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। ओवरऑल बुलियन में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने काफी बड़ी वॉलिटिलिटी बनती हुई देखी। एक तरफ क्रूड में हमने देखा कि ओपेक के स्टेटमेंट के बावजूद हमने प्राइसेस को एक सपोर्ट आते हुए देखा, बिकॉज इमीडिएट सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है। पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे डिमांड ओपन अप हो रही है और सप्लाई इशू अभी भी बना हुआ है। उसी को देखते हुए क्रूड की अगर बात करें, पिछले एक हफ्ते में 2.5% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस में सीवियर वॉलिटिलिटी हमने बनते हुए देखी। पिछले एक हफ्ते में करीबन 11% का फॉल हमने नेचुरल गैस के भाव में आते हुए देखा। फंडामेंटल साइड की बात करें तो चाइना में हमने और यूरोप के अंदर हमने पावर क्राइसिस देखा, जहां यूरोप में गैस क्राइसिस और चाइना में कोल क्राइसिस, इसकी वजह से जो डिमांड है वो ऑयल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साथ में हमने देखा पैंडेमिक के बाद डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है। कहीं ना कहीं जो डेटा पॉइंट है या इन्वेंटरी का डेटा है, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। ओपेक से उम्मीद थी कि इमीडिएट प्रोडक्शन में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा जरूर है, बट टाइम अप लेगा मार्केट में सप्लाई करने, और डिमांड इस वक्त काफी अच्छे से मेंटेन है। इंटरनेशनल में ब्रांड की अगर बात करें तो $85 के लेवल को तोड़कर अच्छे से प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बैंकर्स के जो रिव्यूज आ रहे हैं ईयर एंड के, वो 90 से $95 की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑप्शंस के अंदर भी हमने 150 से 200 के स्ट्राइक पे भी ट्रेड होते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि क्रूड में अभी भी तेजी जारी है, क्योंकि विंटर डिमांड भी है जो मार्केट को सपोर्ट करेगी। डेटा पॉइंट थोड़ा सा हमने डिक्रीज होते हुए देखा, जैसे यूएस से हमने देखा कि कुछ डेटा पॉइंट है जो खराब आए, जिसकी वजह से प्राइसेस में ड्रॉप है और टेक्निकली भी थोड़ा सा ओवरबॉट है। बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलनी चाहिए क्रूड में और नेचुरल गैस में, क्योंकि विंटर डिमांड आगे जाके कंटिन्यू सपोर्ट करेगी। वेदर कंडीशन में हमने देखा थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में गिरावट आई है। सप्लाई भी हमने देखा अगस्त सितंबर में जो हरिकेन की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब थी, वो
अब कहीं ना कहीं रिफिल हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। बट इन ऑल अगर हम अगले एक हफ्ते की बात करें तो क्रूड के अंदर 6100 के करीब मिलने पे लेके चलिए, 6500 का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस के अंदर 370 के करीब लेके चलिए, 365-70 के करीब। जब तक प्राइस 350 के ऊपर मेंटेन है, ध्यान तेजी का रहेगा। जो अप साइड के अंदर करीबन वापस 400 से 410 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर आप क्रूड और नेचुरल गैस में कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स में भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं, जहां पे आपको दोनों एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे वॉलिटिलिटी भी अच्छी रहती है, कैश सेटल्ड है। 6350 के करीब लेके चलिए, 6700 तक के भी लेवल हम एनर्जी इंडेक्स में देख पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बेस मेटल के अंदर हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए देखी। एक तरफ हम देख रहे हैं पावर क्राइसिस के चलते सप्लाई डिस्टर्बेंस भी बनना चालू हो चुका है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करे। दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि ऊंचे भाव के चलते डिमांड भी इंपैक्ट कर रही है। बट एज ऑफ नाउ सप्लाई कंसर्न की वजह से पूरे बेस मेटल के प्राइसेस में हम अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। पूरे हफ्ते का ओवरव्यू की बात करें तो कॉपर में करीबन 2.25% से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने 2.5% की ज्यादा की तेजी देखी है। निकल सबसे लीडर रहा है, जिसमें 8.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेड में 4% और एल्यूमिनियम काफी फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर हम डिमांड की बात करें तो कहीं ना कहीं पेंडेमिक के बाद डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। सप्लाई कंसर्न्स के चलते पूरी बेस मेटल पैक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। खास करके चाइना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर ओलंपिक चाइना में होने हैं अगले साल। उससे पहले क्लाइमेट को कंट्रोल रखने के चलते हमने देखा काफी स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को कम किए गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद, जिसके चलते प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। साथ में हमने देखा कि ओवरऑल सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है, चाहे हम कॉपर की बात करें, चाहे निकल के आउटपुट अगर फिलीपींस से बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि अनफेवरेबल वेदर कंडीशन को देखते हुए प्राइसेस सप्लाई के अंदर ड्रॉप आया है। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो सप्लाई कंसर्न एक तरफ बना हुआ है जो बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी ओर डिमांड कंटिन्यू पेंट अप हो रही है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ करेक्शंस आ सकता है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए जो दायरा रहेगा वो 340 से 740 से लेकर 820 तक का रेंज रहेगा। 770-75 की रेंज में कॉपर को लेके चलिए, 800 से 820 के टारगेट के लिए। जिंक काफी स्ट्रांग दिख रहा है, जिसे हमने पहले भी कहा था कि 300 तक का टारगेट अब रिवाइज होकर 320 तक का टारगेट है, बट बाइंग 295 के करीब आके करना चाहिए। निकल में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि आयरन ओर के भाव में और स्टेनलेस स्टील की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। निकल के प्राइसेस में हमें लगता है एक पुल बैक अगर 1600 तक का लेवल मिलता है तो लेके चलिए, 1640 से लेकर 1680 तक के लेवल हम देख पाएंगे फिर से। लेड के अंदर हमने देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। पावर क्राइसिस के चलते भी लेड की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। ओवरऑल जो 4% की रैली देखी, ऐसी रैली कंटिन्यू रहेगी। 188 के करीब लेके चलिए, 200 का टारगेट रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम में अब प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। मार्केट का रेंज रहेगा 240 से 260 का। ओवरऑल बेस मेटल में लेके काम कीजिए, बट वॉलिटिलिटी ज्यादा रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।